दिक्कत उसी को आती है। पन्नू कोई साधु संत नहीं है, पन्नू कोई, मैंने बिल्कुल नहीं पलटा, ऑन रिकॉर्ड है, आप रिकॉर्डिंग देखिए। उन्होंने पहले ही बोला था कि लॉरेंस बिश्नोई को हस्तक्षेप करना चाहिए इसमें। करना चाहिए, मैंने पहले ही बोला था। पन्नू कोई साधु संत नहीं है, कोई रास्ते में चलने वाला ऑर्डिनरी सिख नहीं है, ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। पन्नू इज अ टेररिस्ट, पहले ही बोला। निज्जर पे टेररिस्ट था, उसको उसका इंजाम मिला, पन्नू को भी मिलेगा सही टाइम आने पे। अभी जिसको राम मंदिर के खिलाफ कुछ करना करके देके जवाब मिल जाएगा और उसी की भाषा में दिया जाएगा। जैसे मस्जिद बनवाएंगे और हिंदुत्ववादी जो विचारधारा है उसकी जड़ें हिलाएंगे। ऐसे कैसे बनवा देंगे? बनवाना होता रुकवा लेते, फिर जब राम मंदिर बन रहा तब रुकवा लेते, तब क्यों नहीं रुकवा पाए? बन गया है ना, तो बस वही बात है। कहने वाले सौ मुंह सौ बातें हैं, क्योंकि उनसे बीजेपी चंदा लेती है, इसलिए उनसे नहीं कहेगा। लॉरेंस बिश्नोई थोड़ी ना होता है कोई ये जो बात कर रहे हैं इनको नॉलेज नहीं होगी। उस चीज के लिए अलग से ही चीज है, जिसका काम होता है वो वही करे तो ज्यादा बेहतर होता है। ये जो गाय की बात कर रहे हैं उसके लिए मोनू मानेसर ग्रुप का पता नहीं होगा इन्हें, हरियाणा की तरफ से जी। आप सर्च करना यूट्यूब पे, आपको उसका भी मिल जाएगा। हर चीज के अलग लोग हैं। गौ रक्षक टीम बिश्नोई के पीछे ऐसा भी कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई के पीछे सरकार का हाथ है कहीं ना कहीं, आपको ऐसा लगता है? नहीं, वो देशभक्त आदमी है, तो वो देश की रक्षा कर रहा है। तो लोग जो विपक्ष में है तो वो कहते हैं कि इसके सरकार का हाथ है। पन्नू ने, जो खालिस्तान में बैठा हुआ पन्नू है, उसने राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी है 16 और 17 नवंबर को। अलग चीज है, कोई जब तक कुछ करेगा नहीं उसका जवाब नहीं मिलेगा। जिसको राम मंदिर के खिलाफ कुछ करना करके देके जवाब मिल जाएगा और उसी की भाषा में दिया जाएगा। जैसे मस्जिद बनवाएंगे और हिंदुत्ववादी जो विचारधारा है उसकी जड़ें हिलाएंगे। ऐसे कैसे बनवा देंगे? बनवाना होता रुकवा लेते, फिर जब राम मंदिर बन रहा तब रुकवा लेते, तब क्यों नहीं रुकवा पाए? बन गया है ना, तो बस वही बात है। कहने वाले सौ मुंह सौ बातें हैं, यही है। और कहा जाता है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है उन पे खालिस्तानियों का खात्मा करने का इल्जाम भी लगता है, कहते हैं कि भारत की बात है। हम तो इस चीज से खुश है, बढ़िया है। खालिस्तानी कौन सा हमारे देश के लिए कुछ कर रहे हैं? वो कौन सा हमारे नेता बेता कुछ, वो कोई स्वतंत्रता सेनानी है क्या कोई? वो अच्छा काम कर रहे खालिस्तानी, झंडे फाड़ रहे कनाडा में, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते भाई? तो पन्नू ने इस तरह की धमकी दी, क्या लगता है इसके अब हस्तक्षेप करेंगे लॉरेंस बिश्नोई इसमें? पिटाई भी तो हुई थी, वो नहीं रिकवरी करी मैडम आपने? बोलने के बाद जो पिटाई हुई थी हरियाणा वाली तरफ से, वो भी तो बताया करो, पूरी बात बताएं। जो बंदा जो लाइन जैसी चीज बोलेगा उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा फिर। और राम के मंदिर के खिलाफ तो बिल्कुल कुछ नहीं सुना जाएगा। अच्छा, वहाँ के पन्नू ने ये भी कहा है कि कनाडा में बैठ के कि अगर वहाँ के जो हिंदू हैं और मोदी जी की विचारधारा पे चलेंगे, अगर हिंदुत्ववादी की बातें करेंगे तो यहाँ पे रहना। इंडिया में आके जो करेगा उसको वैसे ही जवाब दिया जाएगा, करारा, बिल्कुल करारा जवाब दिया जाएगा। और जो कहते हैं ना कि राम मंदिर से दोबारा मस्जिद बनवा लेंगे, तो अब नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ एक सपना है। अच्छी बात है, सबने देखने चाहिए। देखो बढ़िया 4000 RDX से उड़ाने की बात कर रहे हैं। एक जेब में लेके घूमेगा क्या कोई 4000 RDX? मैडम, जगह जगह कितनी चेकिंग होती है वो तो आपको ही पता है। और हमें अपने प्रशासन पे पूरा विश्वास है जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, लॉरेंस बिश्नोई लगता है हस्तक्षेप करेंगे इसमें? मैडम अभी तो वो कुछ करता नहीं है, तो इन जैसे लोग उस पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मैं तो ये सोचता हूँ जब वो कुछ कर देगा तब क्या हाल होगा। और ये जो इतनी बात कह रहे हैं, उसने ये करा, उसने वो करा, इनसे पूछिए कि उसने अपने हाथ से करा है, पूछो। कोई क्रिमिनल नहीं करता, ढंग का क्रिमिनल होना सर। सर एक सेकंड, नहीं, आप किसी को क्रिमिनल कह रहे हैं तो उसने क्राइम भी किया होना चाहिए ना फिर। क्राइम करने के 100 तरीके होते हैं। एक सेकंड, 100 तरीके होते हैं। तुम तो कह रहे हो मैंने सोची तो मैं क्रिमिनल हो गया। ऐसे सोचने से क्रिमिनल थोड़ी होते हैं। जो खालिस्तानी है, करूंगा नहीं मैं, तब तक क्रिमिनल नहीं हूँ। सर वो चीज आप छोड़ दो। मकोका जानते हो आप? आपको तो कानून का ज्ञान है, मकोका पता है, रिको पता है। व्हाई डू यू थिंक हाउ डज अ गैंग वर्क? आप ये कह रहे हो वो एक गैंग का सरगना है। अगर वो इनोसेंट है, इतने साल से जेल में कर क्या रहा है? अरे सर, आपने कितने मर्डर करते हुए देखा उसे? और वो मान लो, चलो मैं मान भी लेता हूँ आपकी बात ऊपर, उसने मरवा दिए। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उसने बंदे मरवा भी दिए। बताइए ऐसा कौन सा उसने महात्मा मरवा दिए जिसका आपको दुख है? मुझे कोई दुख नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ मरवाए, वो कल मरवाए भाई। अगर मैं बच सकता मैं जाके मारूंगा। उल्टे काम होते हैं, दिक्कत उसी को आती है। पन्नू कोई साधु संत नहीं है, पन्नू कोई, मैंने बिल्कुल नहीं पलटा, ऑन रिकॉर्ड है, आप रिकॉर्डिंग देखिए। उन्होंने पहले ही बोला था कि लॉरेंस बिश्नोई को हस्तक्षेप करना चाहिए इसमें। करना चाहिए, मैंने पहले ही बोला था। पन्नू कोई साधु संत नहीं है, कोई रास्ते में चलने वाला ऑर्डिनरी सिख नहीं है, ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। पन्नू इज अ टेररिस्ट, पहले ही बोला। निज्जर पे टेररिस्ट था, उसको उसका इंजाम मिला, पन्नू को भी मिलेगा सही टाइम आने पे। अभी उसके सर पे कुछ लोगों का हाथ है, जब हट जाएगा इलेक्शन के बाद तो अब तो ट्रम्प आ ही गया है।
अब तो हट ही जाएगा। अब जय श्री राम। कहने वाली बात है। सर कुछ लोग ऐसा तो बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया पे इस तरह की भी बातें वायरल होती है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो राष्ट्रवादी है, सनातनी है। अरे सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें वायरल होती हैं कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो सनातनी है, राष्ट्रवादी है। आप किस तरह से देखते हैं? कानूनी तौर पे तो गैंगस्टर है। अगर किसी के मन में अपने धर्म को लेके भक्ति भाव है तो इसमें कोई गलत चीज नहीं है। ना वो किसी को कुछ गलत कह रहा, ना वो कुछ कर रहा। और जो जेल में बैठा है वो कैसे क्राइम कर सकता है? और ऐसे जो लोग हैं ना कि दो मुंह वाले, कि तुम्हारी बात भी सही है, उसकी बात भी सही है, तो ये बेकार बातें हैं। ये ऐसे किसी के खिलाफ जजमेंट नहीं दे सकते। कौन क्रिमिनल है, क्या है, वो कोर्ट देखेगी। देखने के लिए हमारा पूरा प्रशासन है, कोर्ट है, न्याय होगा और सबके साथ पूरा इक्वली होता है। पन्नू के केस में हस्तक्षेप करेंगे लॉरेंस मैं बिश्नोई? उसको इंसान ही नहीं मानता जी। अच्छा, जो क्या मानते हैं? ऐसे लोग हैं ना खालिस्तानी, उन्हें मैं इंसान ही नहीं मानता। अच्छा, इनको तो वैसे ही गायब कर देना चाहिए जी धरती से, तो ही बेहतर है। ये भी कह रहे हैं कि जो वो हमारे लिए कौन सा बढ़िया चीज कर रहे हैं यार कुछ। पन्नू ने ये भी कहा जो मोदी की विचारधारा पे कनाडा में चलेगा, हिंदुत्ववादी की बात करेगा, हम उसको यहाँ पे नहीं रहने देंगे। हम ऐसे लोगों की बात ही नहीं सुनते जी। और जो बात ये कर रहे हैं, इसने वैसा कर दिया, उनको नहीं करने देंगे, खुद क्यों भागे हुए हैं? ऐसे भगोड़ों की बात कौन सुनेगा? हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि हम इन खालिस्तानियों की बात सुने। पहली बात तो यही खत्म हो जाती है। कनाडा में लगातार हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। देखो ऐसा है ना कि किसी और के गढ़ की कुछ और बात होती है। अगर वो इंडिया में कनाडा करवा दो शिफ्ट, कि हाँ भाई इंडिया में कनेक्ट करवा दिया जाए, फिर हम कनाडा वालों को भी अपने हिसाब से देखेंगे। रूल्स के अकॉर्डिंग हम इंडिया में ही हैं और इंडिया का ही देख सकते हैं। अगर कनाडा में भी हमें मिल जाए परमिशन कि हाँ भाई तुम्हारे हिसाब से होगी कार्रवाई, फिर हम दिखाएंगे वहाँ पे भी। कहते हैं हिंदुत्ववादी की जड़ें हिला देंगे हम। अरे यार, मैंने फिर वही बात बोलना मैडम, सपने देखना अच्छी बात है, दुनिया देख रही है, लेकिन जब कोई करने निकलेगा तो उसको वैसे ही जवाब दिया जाएगा। क्या उसी नाम की हो भाषा सर? में। क्या नाम हो सर आपका? प्रशांत नाम है मेरा। आप क्या कहेंगे सर इसको लेके जो खालिस्तानी पन्नू है, उन्होंने राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी है, आप किस तरह देखते हैं? खालिस्तानी ने ये भी बोला कि मैं अपनी इंडिया में आकर ये चीज़ें करेंगे, लेकिन इंडिया ने, वो लॉरेंस ने बोला कि 1 इंच भी खिसका के दिखा दे। तो ये चीज़ इंडिया में करके दिखाए एक बार, तब पता चलेगा कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो आपको लगता है लॉरेंस बिश्नोई जवाब देगा? बिल्कुल देगा, बिल्कुल। लॉरेंस बिश्नोई ने उसके कई जो उसके साथी शूटर हैं। शूटर हैं उनको मरवा दिया। जैसे उसके कई माने हुए गैंगस्टर थे खालिस्तानी, उनको मरवा दिया उसने। अगर वो कोई भी हरकत इंडिया में करते हैं तो वही असर उनके साथ फिर होगा। तो लगता है खालिस्तानियों का खात्मा करने में कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। आप जिस तरह से वहाँ कनाडा दावा करता है कि खालिस्तानियों का खात्मा है, वो लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है वहाँ की भारत की सरकार। पूरा पूरा उसका हाथ है। अगर वो खालिस्तानी इंडिया के खिलाफ बिल्कुल कुछ बोलेगा तो लॉरेंस उसका जवाब देगा। अच्छा, सोशल मीडिया पे इस तरह की भी बातें वायरल हो रही हैं कि लॉरेंस बिश्नोई है, राष्ट्रवादी है, सनातनी है, हिंदुत्ववाद की बात करते हैं, आप किस तरह देखते हैं? बिल्कुल मैं मानता हूँ वो सनातनी है, वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, देश की रक्षा के लिए बोलता है। बाकी ये खालिस्तानी तो जो ये सिख हैं, लेकिन ये इंडिया के विरुद्ध में बोलते, वो अपने नेशनल के बारे में बोलता है। पर कानून के हिसाब से तो गैंगस्टर है ना? नहीं, उसके ऊपर सभी एलिगेशन है। एक भी जितने भी केस लगे हैं उसमें एक भी में कन्विक्ट नहीं हुआ है कि वो गैंगस्टर है। सभी एलिगेशन लगे हुए हैं। सिर्फ एक जो 17-18 साल की उम्र में जो जब वो गया था झगड़े में, उसी में उसके खिलाफ कोई सबूत मिला है। बाकी एक भी केसेस में उसके सबूत नहीं मिला। आप कहीं चेक करवा लीजिए। अपने धर्म के लिए हमारे हिसाब से तो जो लड़ता है या जो उसको करना चाहिए वो कर रहा है, खुल के कर रहा है, तो हमारे लिए वो इंसान बिल्कुल ही गलत नहीं है। हम उसे गैंगस्टर तो बिल्कुल नहीं कहना चाहेंगे। हमें नहीं लगता उसने किसी ऐसे बंदे को मारा है जिसका क्राइम से पहले से ही कनेक्शन ना हो। पाजी से ही बात करते हैं, क्या नाम हो पाजी आपका? गुरविंदर सिंह। गुरविंदर सिंह। पाजी, आप इसको लेके क्या कहेंगे? जो खालिस्तानी पन्नू है, उन्होंने राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी है 16 नवंबर को, आप इसको लेके क्या कहेंगे? मुझे नहीं मैडम ये मालूम, इतना नहीं मालूम मुझे। अच्छा, राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? सबका धर्म एक ही है तो सबका सत्कार करना चाहिए धर्म का। हाँ। तो आप इसको गलत मानते हैं कि ये चीज़ गलत है? इसमें मैं ये बात का नहीं मुझे बताना है। इसको लेके आप कुछ नहीं कहेंगे? ये तो बता सकते हैं कि अगर कोई है किसी के धर्म और किसी के मंदिर को और आस्था को ठेस पहुंचाएगा तो वो गलत है, सही है, ये बता दीजिए। मैंने तो बोला है सबका धर्म एक है, सबका सत्कार करना चाहिए सबके धर्म का। हाँ, इस तरह की धमकी जो पन्नू ने दी है खालिस्तानी पन्नू ने, वो सही है गलत है? मैंने तो बोला है मैडम सभी के धर्म का करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। कितनी मिल चुकी है हाँ। धमकी, तो ऐसे ही देते रहते, कुछ करके नहीं दिखा पाएंगे। धमकी तो वो देते रहेंगे, एक बार कुछ करके दिखाएं तो उन्हें पता चलेगा कि लॉरेंस क्या चीज है। कहते हैं लॉरेंस बिश्नोई के पीछे, ऐसा भी कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई के पीछे सरकार का हाथ है कहीं ना कहीं, आपको ऐसा लगता है? नहीं, वो देशभक्त आदमी है, तो वो देश की रक्षा कर रहा है। तो लोग जो विपक्ष में है तो वो कहते हैं कि इसके सरकार का हाथ है। भाई साहब, आप उसे देशभक्त किस हिसाब से कह रहे हैं? किस हिसाब से देशभक्त कह रहे हैं? अगर वो देशभक्त है
तो इस देश में कानून है। मैं कानून से ऊपर नहीं हूँ, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कानून से ऊपर नहीं है, कानून सबके लिए है। अगर उसने क्या नाम है तुम्हारा सलमान खान ने काला हिरन मारा, गलत बात है। आज 25 साल हो गए, केस चल रहा है, कोर्ट में केस है। आपको अपनी इतनी है कि भाई इसने हिरन मारा तो धमकी क्यों? और एक बंदा जेल में बैठ के धमकी दे रहा है और वो कह रहा है मेरे 700 शूटर घूम रहे हैं। ये कहाँ का हिसाब है? अगर सरकार का हाथ नहीं है तो कुछ का हाथ है। सर कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई थोड़ी ना इंसाफ करेगा जेल में। दूसरी बात, अगर वो इतना ही देशभक्त है, इतना ही सनातनी है, हम हिंदू अपनी गायों को माता मानते हैं, गाय कट रही हैं, अगर इतना ही देशभक्त है तो कत्ल खाने वालों को देना कि मैं साले तो मैं मार दूंगा, क्योंकि उनसे नहीं कह सकता, क्योंकि उनसे बीजेपी चंदा लेती है, इसलिए उनसे नहीं कहेगा। लॉरेंस बिश्नोई थोड़ी ना होता है कोई ये जो इंसाफ। बात कर रहे हैं इनको नॉलेज नहीं होगी, उस चीज़ के लिए अलग से ही चीज़ है। जिसका काम होता है वो वही करे तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये जो गाय की बात कर रहे हैं उसके लिए मोनू मानेसर ग्रुप का पता नहीं होगा इन्हें, हरियाणा की तरफ से जी। आप सर्च करना यूट्यूब पे, आपको उसका भी मिल जाएगा। हर चीज़ के अलग लोग हैं, गौ रक्षक टीम अलग है, ठीक है। अब तुम ये बात करना चाहो कि हाँ भाई बजरंग दल अब दूसरा काम चेंज कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर किसी के अपने कायदे होते हैं, अपनी भावना होती है। हर टीम की अलग-अलग अब उसे लगता है कि हाँ उसे जो गलत दिखता है वो उस चीज़ का जवाब देता है, सिंपल सी बात है। और बात करें आप